यं पप्रजन्तु मनुपेतमुपेत कृत्यां द्वैपायनुग्रहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तम सर्वभूतहृदया मुनिमानयोऽस्मि। बोल व्यास जी महाराज की जय हो। यहाँ पर भगवान वेद व्यास जी स्वयं वर्णन कर रहे हैं। इतना सुंदर वर्णन किया है कि अभी वह पुत्र, उनका पुत्र 5 साल का है। कितने साल का? 5 साल का है और उसका कोई संस्कार नहीं हुआ है। हमारे सनातन में संस्कार पहला है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे हम क्या कहते हैं? जनेऊ कहते हैं। जब तक जनेऊ संस्कार नहीं होगा तब तक वह अशुद्ध माना जाता है। जबकि जनेऊ संस्कार क्या कहा गया है? 9 और 11 वर्ष में हो जाना चाहिए, तब उसका फल है। गायत्री देवी का फल कितनी उम्र में है? 9 साल और 11 साल में, तब वो देवी फल देती है। तो इस बालक का 5 साल में जिस बालक की बात आ रही है, वह 5 साल का बच्चा अभी जिसका कोई संस्कार नहीं हुआ है, उसने पिता को छोड़ दिया। कहां चले गया? जंगल। पिताजी को छोड़ करके, एक ही बेटा है, वो जंगल को चला गया। तो पिताजी अर्थात भगवान वेद व्यास जो है पुत्र मोह में उस पुत्र के पीछे जा रहे। जब सुखदेव महाराज ने देखा, बोलो सुखदेव महाराज की जय हो। भगवान वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव महाराज जब देखा कि पिताजी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, ये मुझे नहीं जाने देंगे। देखो प्रेम ऐसी चीज है, बेड़ी है। प्रेम माने बेड़ी। हम किसी से इतना अधिक प्रेम करने लगते हैं कि उसे अपने से दूर नहीं होने देते। वो क्या है? बेड़ी है। प्रेम कमजोर कर देता है व्यक्ति को। पुत्र स्नेह में हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहां भगवान वेद व्यास जो है क्या हो रहे हैं? पुत्र के पीछे जा रहे हैं। तो जब देखा कि पिता पीछे पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ वृक्षों के जंगल में पहुंच गए। तो वहां वो अदृश्य हो गई और वृक्षों के अंदर से बीच से आवाज आ रही है कि हे महाराज वेद व्यास जी, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु तरुवने वृक्ष। वृक्षों से आवाज आ रही है कि संसार में किसी का कोई नहीं होता है। यह सत्यता है। हम अपने बच्चों को क्यों पालते हैं बताइए? हमारा स्वार्थ है। हम दूसरे के बच्चे को क्यों नहीं पाल रहे बताइए? अगर हमारे अंदर इतना प्रेम है तो हम किसी अनाथ के बच्चे क्यों नहीं पाल रहे हैं? स्वार्थ। आज हम इन्हें पाल रहे हैं, ये कल हमें पालेंगे। स्वार्थ ये छिपा है हमारा। एक मनुष्य और सर्प में ये अंतर है। सर्प भी बच्चों को जन्म देती है लेकिन खा जाती है, और मनुष्य भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं लेकिन खाते नहीं है। स्वार्थ छिपा है संसार। तो भगवान वेद व्यास जी को वापस भेज दिया।